हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है एक्सपोनेंट्स क्या होता है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरह से 5 बार लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 टाइम्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 2 की पावर 5। अच्छा ठीक है। और अगर मान लेते हैं इस तरह लिखा 1/3 की पावर 5, तो इसका मतलब होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/3। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार नंबर मल्टीप्लाइड होता है उतना पावर में आ जाता है, या जितनी बार पावर में लिखा हो उतनी ही बार हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर्स का इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना या इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना एक्सपोनेंट्स होता है। तो अब बात करेंगे कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है, सपोज करें कि अगर मान लीजिए ये लिखा है 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। तो इन दोनों में कॉमन बात ये है कि इसमें भी पावर 3 है और इसमें भी पावर 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 3। या अगर कहीं पे ऐसे 4/5 की होल पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे a अपॉन v की होल पावर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब a की पावर m अपॉन b की पावर m है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जैसे कि दूसरी चीज़ इसमें देखी जाए अगर, तो वो ये होगी कि जैसे मान लीजिए लिखा है a की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर 1। मतलब अगर कोई पावर -1 है या पावर माइनस की है तो उसको अगर 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। या a की पावर -3 है तो इसको 1 अपॉन a की पावर 3 कर सकते हैं। और इसी तरह अगर 1 अपॉन a की पावर -3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग a की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इतनी सी बेसिक बात हमें पता करनी थी कि अगर माइनस में पावर लिखी हुई है तो उसको हम अपॉन ले जाएंगे तो पावर का साइन बदल जाता है। या अपॉन में माइनस में लिखा हुआ पावर, जैसे कि इसमें, तो अगर इसको हम पलट देते हैं तो इसकी पावर की साइन को बदल दिया जाता है। तो इसी में दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि a की पावर -n बराबर 1 अपॉन a की पावर n होगा, और b की पावर -n का मतलब 1 अपॉन b की पावर n होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि a अपॉन b की होल पावर -n लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा b अपॉन a की पावर प्लस का n। देखते हैं कैसे होगा। तो इसको अभी हमने यहाँ पे बताया था कि अगर इस तरह अलग अलग लिखा है तो एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिखा है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखते हैं, a अपॉन b की पावर -n, तो ये हो जाएगा a की पावर -n अपॉन b की पावर -n। ठीक है। तो a की पावर इसको हमने कर दिया -n और इसको कर दिया 1 अपॉन b की पावर -n। अगर किसी नंबर में नॉर्मली -n या माइनस की पावर होती है तो अपॉन में ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n। और अगर कोई अपॉन में माइनस की पावर है तो इसको पलट देते हैं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा, b की पावर n। तो ये कितना बन गया हमारा, b की पावर n अपॉन a की पावर n। अब दोनों में पावर एक जैसी लगी है तो इसको b अपॉन a की पावर हम n कह सकते हैं। तो अगर किसी नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की पावर -x लगा हुआ है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर की पावर +x हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है।
फिर दूसरी बात, एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और ये आती है कि अगर मान लें कि 2 की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू 8 आएगी। और अगर कहीं पे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, जिसका मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। और अगर 2 की पावर 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 होता है। लेकिन अगर मान लें इसमें 2 की पावर 0 लिखा हो, 2 की पावर 0 लिखा हो तो क्या होगा, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसी तरह से किसी भी नंबर के ऊपर अगर लिखा हुआ है 5 की पावर 0 लिखा है तो इसका मतलब 1 होगा, 6 की पावर 0 लिखा है तो इसका मतलब भी 1 होगा, 7 की पावर 0 लिखा है तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो एक फार्मूला और ड्राइव करेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लें थोड़ी देर के लिए लिखा हुआ है क्या, a की पावर 0 और b की पावर 0, इसका मतलब भी 1 होगा, इसका मतलब भी 1 होगा। तो ऐसे फॉर्मूला अगर आ जाए a अपॉन b की पावर 0 तो इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो एक फार्मूला हमने ये निकाला कि a अपॉन b की पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो 1 होगा, और एक अभी फार्मूला हमने बनाया या ड्राइव किया, एक फार्मूला हमारा ये आया, दूसरा अभी ये वाला निकाला है। इसका मतलब होता है क्या कि अगर माइनस की पावर है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। फिर इसके बाद एक फार्मूला भी हम लोगों ने ये बनाया था कि a अपॉन b की पावर m का मतलब होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। उसके बाद एक चीज़ हमने ये देखी कि अगर पावर माइनस की है तो उसको हम पलट दें अगर, तो हमारा साइन पावर का बदल जाता है। अब 4 बातें हो गई। इसके बाद एक बात और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे एक चीज़ और करते हैं, उसमें करेंगे क्या, उस पर यह है कि अगर मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा कितना, 2 की पावर 3 प्लस 8। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। इसका मतलब हुआ क्या, 2 इंटू 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 2, 5 बार है तो 5 बार ये लिखा और 3 बार ये लिखा। तो जैसे इस 5 को बार लिखा था तो हमने 5 पावर चढ़ाई थी, उसी तरह ये टोटल 8 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 की पावर 8। यहाँ पे हमने गलती से 8 लिख दिया है, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर 3 प्लस 5 होगा। तो ये 2 की पावर 8 यहाँ से भी आ जाएगा और 2 की पावर 8 यहाँ से भी आ जाएगा। तो अगर मान लें कि ऐसे नंबर दिया हुआ a की पावर n इंटू a की पावर m, मतलब कि बेस अगर हमारा इक्वल है और पावर अलग अलग है तो इसका मतलब a की पावर n प्लस m होगा। तो एक ये कह सकते हैं कि एक तरीका ये है एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का। दूसरा फार्मूला हो सकता है इसमें कि अगर a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर n हो तो इसको लिखा जा सकता है क्या, a की पावर m इंटू 1 अपॉन a की पावर n। और अगर कोई नंबर इस तरह लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू a की पावर माइनस n भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ठीक है, और ये सवाले में अभी अभी हमने बताया है कि अगर बेस एक जैसा हो तो ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देते हैं। कितना आएगा, a की पावर m प्लस और माइनस का n, कितना हो जाएगा, a की पावर m माइनस का n। तो एक फार्मूला ये हो गया। तो इतने सारे फार्मूला से मिला जुला के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मान लेते हैं पहला ही क्वेश्चन है, आप कुछ प्रैक्टिस कर लें। पहला ही क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि दिया हुआ है
2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको 2 की पावर 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू लगा देंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लगा देंगे, कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। बस हमने इनको पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों के बेस इक्वल हैं, ऊपर की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 और अपॉन में 3 की पावर 2 प्लस 5। सिमिलरली क्या होगा 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। अब ऊपर नीचे पावर एक जैसी है, ऊपर नीचे पावर कैसी है, एक जैसी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर 7। इस तरह से एक हमारा क्वेश्चन ये सिंपल सा था एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इनको कैसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, अगर मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो 3/7 की पावर -3 इंटू 7/3 की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करने में थोड़ा सा हमको माइंड लगाना पड़ेगा। जिनको बेसिक्स भी नहीं क्लियर है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। इसको करने के लिए अब पावर माइनस की है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने बताया कि अगर a/b की पावर माइनस का m लिखा हुआ है तो इसको b/a की पावर m कर सकते हैं। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना होगा 7/3 और पावर हमारी हो जाएगी प्लस की, इंटू लगा है, इंटू लगा दिया, और ये 7/3 की पावर 3। अब क्या होगा 7 की पावर 3/3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3/3 की पावर 3। इनको कर लेंगे पास में, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3/3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7⁻³ प्लस 3/3⁻³ प्लस 3। फिर ये क्या होगा 7 3 प्लस 3 6 हो जाएगा पावर में, और यहाँ पे 3 की पावर 6 हो जाएगी। अब दोनों की पावर्स एक जैसी हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 पावर 6। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे। अब एक तरीका और है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है -1/3⁻0, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगी हो, क्या लगा हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगी हो तो क्या होता है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखा हो तो -1⁻0 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लिया जाए 3/7 raised to the power 5 इंटू 7/3 raised to the power 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब पावर, अभी क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले में, नंबर्स ऊपर के माइनस प्लस के थे, लेकिन ये हमारे नंबर्स पलटे हुए थे, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में था। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, लेकिन पावर्स कोई माइनस में नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5/7 की पावर 5 इंटू 7/3 3/3। तो अब 7 और 5 को पास कर लिया जाए तो क्या होगा, या इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स है, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स है, अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स है। तो देखेंगे ऊपर के ये 7
3 टाइम्स 7 से 3 टाइम्स 7 चले जाएंगे, और ये 3 टाइम्स 3 है तो यहाँ से 3 टाइम्स 3 चला जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 7। इसका मतलब हुआ 3 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 7 होल पावर 2। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, यहीं से देखते हैं। यहाँ से इसको 3 की पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3, 3 को 3 के नीचे और 7 को 7 के नीचे करेंगे तो क्या होगा, अब ये पावर अपॉन में है, ऊपर जाएगी तो माइनस होगा। 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर -3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर -5। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 -3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 -5। फाइव में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में पावर अगर माइनस में तो उसको अपॉन में ले आते हैं। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2। अब इसी तरह पावर एक जैसी हैं तो 3 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2, इस तरीके से भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल में इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ वाले दोस्तों में या जिनको इस टॉपिक की नीड हो उसको इस वीडियो को शेयर कर दें। प्लीज़ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए, सुपर टेट और सीटेट के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे कि ये इमोजी मुस्कुरा रहा है, उसी तरह लाइफ में मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।